रही है और लगभग आज 32 लाख रुपए की लागत से सीमेंट कंक्रीट और पेवर ब्लॉक का काम यहाँ प्रारंभ होने जा रहा है। और धीरे धीरे यहाँ पर पहले बीए थी, फिर बीकॉम है, ऐसे करके अलग अलग संकाय लगातार बढ़ रहे हैं। फिर एमए होगा, एमकॉम होगा, एमएससी होगी, बीएससी होगी, धीरे धीरे सभी संकाय यहाँ पर बढ़ रहे हैं। और अभी तो सरकार ने बहुत सारे ऐसे विषय भी प्रारंभ करने के लिए अलग महाविद्यालयों को कहा है कि वे बहुत सारे विषयों के सब्जेक्टों की क्लासेस प्रारंभ कर सकते हैं। मैं आज के इस अवसर पर बहुत कुछ कहते हुए मैं निश्चित तौर पर मानता हूं कि हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान के मार्गदर्शन में शिक्षा के क्षेत्र में लगातार, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल हो या नगर के, हर क्षेत्र में कुछ नया करने का और वहां पर मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी की सरकार भी शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए पहले सीएम राइज स्कूल कहते थे, उनका नाम सांदीपनि विद्यालय कर दिया। आने वाले समय पर इन सांदीपनि विद्यालयों के माध्यम से क्षेत्र की शिक्षा की जो कमजोरी थी वो दूर होगी। आपने देखा होगा कि पहले छोटे छोटे स्कूल गांव में होते थे और हम प्राइवेट स्कूलों से उनकी तुलना करते थे। अब जो ये सांदीपनि विद्यालय खुल रहे हैं उसमें वो सब सुविधा होगी जो एक प्राइवेट स्कूल से ज्यादा होगी। तो इस तरीके से हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश की मोहन यादव जी की सरकार काम कर रही है। मैं आज के अवसर पर भाई जितेंद्र जी और इस महाविद्यालय की पूरी टीम को बधाई देता हूं और निश्चित तौर पर मानता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से इस महाविद्यालय में और भी जो छोटी मोटी जरूरतें होगी, हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते डॉक्टर साहब से कहकर हम उनको भी पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे। आपने यहाँ बुलाया ये महाविद्यालय भी उसी में है, बालिकाओं का उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भी उसी वार्ड में है, मैं भी उसी वार्ड में रहता हूँ, लाल सिंह जी भी उसी वार्ड में रहते हैं, राजेश धाकड़ जी भी उसी वार्ड में रहते हैं, कांवरचंद जी भी उसी वार्ड में रहते हैं, मंजू जी तो उस वार्ड की पार्षद है ही। सभी लोग, मतलब ये ईश्वर की कृपा है वार्ड नंबर 13 में। और आप सब लोगों से आग्रह करता हूँ कि बेटियों को इसी वार्ड में पढ़ाइए। पुण्य भूमि है नागनगर की वार्ड नंबर 13। ये मेरे मतलब ये जो महसूस किया है वो बता रहा हूँ। आज यहाँ के तमाम ये जो बहुत बड़ा गड्ढा आपको दिख रहा है, इसको भी भर के इसका समतलीकरण हो जाएगा, पेवर ब्लॉक्स लग जाएंगे, सड़क बन जाएगी। मुझे लगता है कि जब इस महाविद्यालय में पहली बार कोई कार्यक्रम आयोजित हुआ था, अपन लोग प्रांगण में बैठे थे बीच में, क्यों अर्चन जी, ऐसे है ना? मेरी बात को हाँ हाँ कहना। अपन ने बहुत सारे और भी गणमान्य लोगों को भी बुलाया था, समाज सेवियों को भी बुलाया था। अपन ने इसकी जवाबदारी भी किसी को दी थी, पर नहीं हुआ काम पूरा तो शासन से करा लो। 32 लाख रुपए शासन ने दिए। कितने? 32 लाख। और 32 लाख रुपए से ये सारे काम यहाँ पर संपन्न होंगे। और आज का दिन तो हम सबके लिए वैसे ही बहुत सौभाग्य का विषय है। नागदा खाचरों तहसील में जो पंचायतें भवन विहीन थी और जिन पंचायतों के भवन काफी पुराने हो गए थे, छोटे थे, जीर्णशीर्ण हो गए थे, 30 तारीख को ऐसे 10 भवन की स्वीकृति, एक भवन 37,50,000 रुपए का, 3,75,00,000 से ज्यादा की लागत से नागदा खाचरों में ये 10 भवन बनेंगे। तो आज का ये कार्यक्रम हमारी सौगात से भरा हुआ है। अब करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये आप सब लोगों का विशेष
प्रेम है, ये आप सब लोगों का स्नेह है, ये सब लोग आप लोगों की कृपा का परिणाम है कि हम लगातार नागदा खाचोट में विकास के नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। और अगर आप लोगों का ये आशीर्वाद नहीं मिला होता तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें अभी संभव नहीं होती। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि करने वाले भी आप हैं और कराने वाले भी आप हैं। आप सब लोगों का ये सहयोग, आप सब लोगों का ये आशीर्वाद, स्नेह मध्य प्रदेश की मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार पर बना रहे, आपके इस सेवक पर भी बना रहे, मंच पर हमारे जितने जनप्रतिनिधिगण यहाँ पर उपस्थित हैं इन सब लोगों पर भी बना रहे। आप और हम सब मिलकर इस नागदा नगर में और भी बहुत कुछ नया करने की कल्पना रखते हैं और आप सबके सहयोग से ये साकार हो सकता है। मैं आज इस अवसर पर एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। नागदा के जितने भी महाविद्यालय हैं, निजी क्षेत्र के हों या शासकीय क्षेत्र के हों, सबसे अच्छा कई भवन है तो ये वाला है। अच्छी अध्यापन की व्यवस्था है, बल्कि मुझे तो यहाँ पर कहने में बड़ा गर्व महसूस होता है कि जब मोहन यादव जी दूसरी बार नहीं पहली बार माननीय तात्कालिक मुख्यमंत्री जी आए तो हमने उनके सामने एक विषय रखा कि केवल बीए फैकल्टीज है यहाँ पर, बीकॉम और कर दी जाए। उन्होंने उसी समय वहां घोषणा कर दी, बीकॉम की फैकल्टी भी चालू हो गई। और जब वो फैकल्टी चालू हुई तो अध्यापन कराने वाले लोगों की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन नागदा के समाज सेवी कहूं मैं या शिक्षाविद या ऐसे जो समाज का उन्नयन की भावनाएं जिनके मन में सदैव है, बालिकाओं को अध्यापन के लिए वर्ष भर यहाँ पर उपलब्ध रहे, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मानदेय के। आज आप सबके सहयोग से यहाँ पर शिक्षण की बहुत अच्छी व्यवस्था है और मैं आज इस मंच से नगर की बेटियों को, बेटियों के पालकगणों को, आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं उन सब लोगों से आग्रह और निवेदन करना चाहता हूँ, आपकी बेटियां यहाँ पर पढ़ने के लिए आए। आने वाले समय में इस महाविद्यालय को और सर्व सुविधा युक्त बनाने में हम अपनी तरफ से कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। माननीय मोदी जी, माननीय मोहन यादव जी बेटियों को पढ़ाने, बेटियों को बढ़ाने में जिस अग्रणी भूमिका को निभाना चाहते हैं उसमें हम सब लोगों की सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। और बेटियों के प्रभाव को तो आप सब लोगों ने देखा होगा। अभी ऑपरेशन सिंदूर की भी अगर बात करें तो आपके जहन में उसको लीड करने वाली अगर किसी सेना के अधिकारी का नाम ध्यान में आएगा तो सोफिया कुरैशी होगी। अगर आपको सारे के सारे ड्रोन निष्प्रभावी करने का काम, उनको खत्म करने का काम और अपने हवाई हमलों में पाकिस्तान के सारे एयर बेसेस को समाप्त करने का काम अगर किसी के नेतृत्व में हुआ तो वो व्योममा सिंह के नेतृत्व में हुआ। वो अधिकारी भी महिला है, बेटी है। अगर भारतवर्ष चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किसी उपग्रह को उतारने की सफलता प्राप्त करता है और विश्व में पहला ऐसा देश बनता है तो उस पूरे अभियान को अगर मैनेज करने वाली थी तो भारत की बेटियां थी, सारी की सारी उसमें वैज्ञानिक भारत की बेटियां थी। अब ये बात मैंने 3 उदाहरणों के साथ इसलिए कही है कि ये हमारी बेटियों का महाविद्यालय है, ये हमारी बच्चियों का महाविद्यालय है, ये हमारी बहनों का महाविद्यालय है। इस महाविद्यालय को और जागृत करना और विकसित करना और बहुआयामी स्थापित करना, बनाना, ये हम सब लोगों का काम है। शासन इसमें अपना पूरा ध्यान दे, मैं इस बात के लिए कृत संकल्पित हूँ, मैं इस बात के लिए पूरा प्रयास करूंगा
महाविद्यालय की प्राचार्य महोदया, महाविद्यालय का स्टाफ, महाविद्यालय के जनभागीदारी के अध्यक्ष, हम सब जनप्रतिनिधिगण, नगर पालिका के अध्यक्ष जी, आप सब नगर के वासी, यदि इस बात की ओर लगेंगे तो मुझे लगता है कि ये काम और आसान होगा। और इसलिए मैं आप सब लोगों को इस नए विकास कार्यों की बधाई देते हुए जो निवेदन करना चाहता हूं, आप सब लोग अपने इस निवेदन में प्रमुखता के साथ लगेंगे और इस महाविद्यालय को और अधिक गौरवान्वित करने में सहभागी बनेंगे, ऐसा निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सभी को नमस्कार। और यहाँ पे पधारे सभी मेरे प्रति अधिकारी, आप सभी को निर्माण कार्य की विधायक जी को धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ, आभार व्यक्त करूँ आप सभी को, शिक्षक निर्गणों को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। कि आप ये जो देख रहे हैं इस महाविद्यालय परिसर के अंदर ये बहुत बड़ा एक गड्ढा, इसका समतलीकरण होना है और जो ये रोड बनना है, आरसीसी की रोड बनना है, इसके पास में पेवर ब्लॉक लगना है, चारों तरफ हमारा पेवर ब्लॉक भी लगना है। आज उसके निमित्त हमारा जो शासन से 32 लाख जो स्वीकृत हुआ, इस राशि के लिए आज जो भूमि पूजन हुआ, मैं सभी अतिथियों का आपका हृदय से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं ये जो हमारा मेन गेट से रोड है, जो महतपुर नाके जो रोड है मेन रोड, वहाँ तक रोड का प्रस्ताव पीआईसी में रख लिया गया है और दोनों तरफ नालियाँ बन जाएगी और बिजली के पोल भी लग जाएंगे। फिर हम वृक्षारोपण करेंगे, फिर एक नियमित हम इस कार्यक्रम को बनाएंगे तो वृक्षारोपण भी करेंगे। तो इस तरीके से जब ये बन जाएगा तो आने वाले समय में तो मैं बहुत अपने हृदय से नगर पालिका अध्यक्ष जी का महोदय का मैं बहुत बहुत आभार करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जो इन्होंने बच्चियों के लिए, जो कन्या महाविद्यालय के लिए जो आने जाने का सुगम रास्ता बनेगा, जो मेन हमारा रास्ता है वो बहुत सुगम हो जाएगा। मैं इसके लिए हृदय से माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी का और सांसद प्रतिनिधि और पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, और माननीय विधायक जी का जो हमेशा हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ जो जो कमियाँ हो रही हैं उसको पूरा कर रहे हैं। आने वाले समय में शिक्षक भी आने वाले हैं, यहाँ पर पूरा स्टाफ हो जाएगा, काफ़ी यहाँ पर बच्चे पढ़ेंगे। तो मेरा एक ही निवेदन है कि यहाँ पर बीकॉम में अधिक से अधिक बच्चियाँ एडमिशन ले। आप लोग नगर में यदि इसका आग्रह करेंगे, प्रेरित करेंगे तो निश्चित ही यहाँ पर बच्चियाँ प्रभावित होकर यहाँ पर एडमिशन लें, अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। अभी हमारे 184 बच्चियाँ यहाँ पर अध्ययनरत है।